अभी कुछ दिन पहले आई वॉज हैविंग एन इंटरेक्शन विथ फ्यू स्कूल किड्स। थोड़े स्कूल के बच्चों के साथ का मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, एक सेशन था स्कूल में। एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग किड्स, उनका ब्रेक का टाइम चल रहा था, जहाँ पे एक लड़की है, ऐसे सर्कल में वो लोग लंच कर रहे हैं सब, टिफिन बॉक्स खोल के। एंड दिस गर्ल इज टेलिंग दैट अदर फ्रेंड कि नहीं नहीं, ग्राउंड में खेलने के लिए जाएंगे तो मैं तो शूज़ पहन के खेलने जाऊंगी, अगर शूज़ निकाल दिए तो फिर मेरे सॉक्स गंदे हो जाएंगे, और फिर घर पे जाके मम्मी की मार पड़ेगी, वो अलग। किसको खाना होता है मम्मी का मार, यू नो। तो मैं तो नहीं करूँगी, आई विल वेयर शूज़ वाइल प्लेइंग। दिस वॉज वन सीन। उसके बाद कुछ टाइम हुआ, 15 मिनट्स जैसा हुआ, बातें करते करते सब लंच कर रहे हैं। एंड देन वही लड़की वापस अपना टिफ़िन बॉक्स में थोड़ा सा कुछ खाना बचा हुआ था, तो अपने दूसरे दोस्त को ऑफ़र कर रही थी कि यार ये खा लो प्लीज़, यू नो। नहीं नहीं नहीं, मैं भरा हुआ टिफ़िन लेके घर जाऊंगी तो मम्मी पीटेगी मुझे अगर भरा हुआ टिफ़िन गया घर पे। तो दिस वॉज द सेकेंड सिनेरियो। उसके बाद वो लोग कुछ अपने एनुअल फंक्शन के डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड इन दैट आई जस्ट सिंपली आस्क्ड, बिकॉज आई वॉज ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ देम। तो मैंने उनसे सिर्फ पूछा कि अच्छा तुम लोग सबको डांस अच्छा लगता है करना, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ डांसर, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई वॉज जस्ट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। तो उसमें मुझे उस लड़की ने आके ऐसा बोला कि हाँ मैं तो करूँगी एनुअल फंक्शन में डांस, और मैं तो फर्स्ट लाइन में खड़ी रह के डांस करूँगी, फिर मम्मी भी देखेगी कि मैं डांस कर रही हूँ तो मुझे अच्छा डांस करना पड़ेगा, वरना तो माई मॉम विल से कि डांस करना पे नहीं आता, पढ़ाई में भी तुम्हारा ध्यान नहीं है। दिस वॉज द थर्ड सिनेरियो। कट टू, उसकी एक दूसरी बेस्ट फ्रेंड है उसी क्लास में साथ में। शी हैज़ दिस डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो, एक ऐसा एटीट्यूड है, लीडरशिप वाला एटीट्यूड है उस लड़की में। उसकी दोस्त जो ये लड़की है, द गर्ल ए, उसकी दोस्त गर्ल बी, शी हैज़ दिस एटीट्यूड ऑफ लीडरशिप, पावर, एवरीथिंग। वो सबको मतलब सबको ऐसा लीड करती है कि चलो अब यहाँ जाते हैं, चलो अब ये करते हैं, टिफिन में भी चलो चलो सब सर्कल में बैठ के खाते हैं। शी इज टेकिंग दैट सॉर्ट ऑफ लीडरशिप, अथॉरिटी, राइट। एक ऐसा एटीट्यूड है। एंड दैट गर्ल इज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ दिस गर्ल। अभी इसको कोई कुछ बोल रहा था, कुछ 2-3 बॉयज थे जो उसके साथ मस्ती कर रहे थे। एंड दिस गर्ल ए, जो कि एकदम पावरफुल है, एटीट्यूड वाली है, शी इज कमिंग एंड टेलिंग दिस बॉयज को, और उसको बिल्कुल परेशान मत करो, तुम लोगों को कुछ भी पड़ी नहीं है, ठीक है, तुम लोग तो मतलब उसको परेशान करके चले जाओगे, फिर ये मेरी दोस्त रोने लगेगी, सो यू विल नॉट टॉक टू हर लाइक दैट। इस तरह से उसने उसका साइड लिया। एंड देन दे बोथ जस्ट होल्डेड हैंड्स एंड दे रैन अवे। अब ये जो पूरी कहानी है, इसमें व्हाट आई वाज थिंकिंग एज लाइक मतलब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, तो मेरा ऐसा प्रिडिक्शन था कि 2 फिनोमिनन है इसमें जो कि वर्क कर रहे हैं। वन साइकोलॉजिकल टर्म इज कॉल्ड रेपिटेशन कंपल्जन। मतलब कि हमारा जो दिमाग है, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो उस तरह वर्क करती है, ह्यूमन माइंड वैसे काम करता है कि हम फेमिलियर एनर्जीज को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। वी चूज फेमिलियरिटी ओवर कंफर्ट। मतलब कि घर पे वो लड़की जो है वो कॉन्स्टेंटली अथॉरिटी, पावर, लीडरशिप, ऐसी क्वालिटी वाली ऑरा को हर रोज देख रही है। हर मदर सीम्स टू बी लाइक दिस, मतलब मम्मी मारेगी, मम्मी पीट देगी मुझे, ये मम्मी फिर सॉक्स अगर गंदे हो जाएंगे तो मम्मी विल डू दिस, मम्मी विल डू दैट। सो मदर्स अथॉरिटी इज स्केयरिंग द चाइल्ड, राइट। तो वो अथॉरिटी वाला जो एक ऑरा है वो बहुत फेमिलियर है उसके लिए। सिमिलर ऑरा, एकदम सिमिलर ऑरा उस लड़की का है, उसकी दोस्त का है, जो कि बिल्कुल ऑथोराइज्ड वे में लीड कर रही है, क्लास को सबको बोल रही है कि चलो बैठ जाओ। बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वही अथॉरिटी उसकी फेवर में यूज हो रही है। इट्स नॉट गेटिंग यूज्ड अगेंस्ट हर। उसकी मम्मी जो है वो उसको क्रिटिसाइज किए जा रही है, उसको बोले जा रही है कि तुमको पढ़ाई में भी ध्यान नहीं है, तुमको डांस में करना नहीं आता, मम्मी मुझे पीटेगी, मैंने टिफिन ये कर दिया, मतलब खाना नहीं ठीक से खाया, तो दैट इज यूज्ड अगेंस्ट हर। दिस गर्ल इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर पावर इन फेवर ऑफ हर, राइट। दिस इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस। दूसरा फिनोमिनन जो है दैट इज अटैचमेंट डायनामिक्स। वाई? क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंटली किसी से क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, हियर दिस गर्ल इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम हर मदर। बार बार उसको हर चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, टोका जा रहा है, इज व्हाट वी कैन मेक आउट फ्रॉम दिस, राइट। वो बार बार बोल रही है कि मम्मी मुझे ये बोलेगी, ये बोलेगी।
तो ऐसे टाइम पे हम हमेशा कुछ रीअश्योरेंस, हमारा जो दिमाग है वो रीअश्योरेंस बाहर से मांगता है. वी ऑलवेज फाइंड रीअश्योरेंसेस फ्रॉम आउटसाइड, कि कहीं बाहर से हमको कुछ ऐसा रीअश्योरेंस मिल जाए कि नहीं मैं सही हूँ, या मेरी फेवर में भी कुछ हो सकता है, यू नो. एंड हियर दिस गर्ल इज टेकिंग साइड ऑफ हर. तुम लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये मेरी दोस्त है, ये रोने लगेगी तो तुम ऐसे उसके साथ बात मत करो. शी इज टेकिंग स्टैंड, राइट. ये दोनों फिनोमिनन एक साथ मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे. फर्स्ट थिंग इज रिपीटेशन कंपल्जन, वो एक सिमिलर ऑरा जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है. एंड अगेन इट इज अटैचमेंट डायनामिक्स, क्योंकि वो रीअश्योरेंस मिल रहा है उसको फ्रॉम समबडी हु हैज अ सिमिलर एनर्जी. उसको रीअश्योरेंस भी एक ऐसी लड़की से मिल रहा है जिसकी ऑरा बिल्कुल उसकी मम्मी से सिमिलर है, कि जो उसको क्रिटिसाइज कर रही है. सो दैट क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, राइट. एंड दैट्स द रीजन कि उन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये मेरा साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है. इफ यू थिंक दैट इसका कोई और आर्क भी हो सकता है, कोई और साइकोलॉजिकल आर्क या कुछ और अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, यू आर फ्री टू कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो. थैंक यू.